मनोज का जीवन एक ऐसी जगह शुरू हुआ जहां सपने अक्सर लोगों के घरों से भी छोटे होते थे। उनका गांव नक्शे पर एक छोटा सा बिंदु था जहां गरीबी एक हमेशा का साथी थी। उनके परिवार के पास ज्यादा पैसा नहीं था। उनका घर एक साधारण मिट्टी की दीवारों वाली झोपड़ी थी। हर दिन की जिंदगी में छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता था। भरपेट खाना मिल जाना भी एक जीत थी। स्कूल जाना एक ऐसी लग्जरी थी जो कई बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। छोटे मनोज ने अपने आसपास की इस दुनिया को देखा। उन्होंने अपने माता पिता के थके हुए चेहरे देखे। उन्होंने उन सीमाओं को महसूस किया जो गरीबी हर किसी पर डालती थी, जैसे एक भारी कंबल जो उन्हें ऊपर उठने से रोकता था। बहुत छोटी उम्र से ही मनोज समझ गए थे कि उनका रास्ता अलग होगा। उन्हें बड़े स्कूलों या फैंसी किताबों तक पहुंच नहीं थी। उनका स्कूल एक छोटी साधारण बिल्डिंग थी जिसमें कम टीचर थे। फिर भी उनके अंदर एक छोटी लेकिन शक्तिशाली इच्छा की लौ जल रही थी। वे सीखना चाहते थे। वे अपने परिवार का भविष्य बदलना चाहते थे। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, मनोज अक्सर जो भी उन्हें मिलता उसे पढ़ने के लिए एक शांत कोना ढूंढ लेते थे। वे अपने पिता के साथ खेतों में काम करते थे। उनके छोटे हाथ फसलों में मदद करते थे। सूरज उन पर चमकता था, लेकिन उनका मन कहीं और होता था। अपने गांव से परे की दुनिया के बारे में सोचते थे। उनका क्लासरूम सिर्फ स्कूल नहीं था, यह पूरा गांव था। उन्होंने बड़ों की कहानियों से सीखा। उन्होंने बदलते मौसमों से सीखा। जब सूरज ढल जाता था, उनकी पढ़ाई नहीं रुकती थी। बिजली उनके गांव में एक दुर्लभ तोहफा था जिस पर वे निर्भर नहीं रह सकते थे। तो मनोज एक छोटी मिट्टी के तेल के लालटेन की रोशनी में रहते थे। मध्य में टिमटिमाती रोशनी उनकी उधार की किताबों के पन्ने पर नाचती थी। वो घंटा पढ़ते थे। उनकी आंखें हल्की चमकने लग जाती थी। लाल कलम की एक छोटी सी नई अंधेरे के बीच उनकी अपनी अटूट आशा का प्रतीक थी। मनोज की सबसे बड़ी संपत्ति पैसे या संसाधन नहीं था, बल्कि उनकी विश्वसनीय इच्छा शक्ति थी। उन्होंने शिक्षा को गरीबी के दरवाजे पर खोलने की एकमात्र चाबी को रोके दी थी। वो जानते थे कि बदलना बहुत कठिन होगा। उनकी मदद के लिए कोई ट्यूटर नहीं था। उन्हें पढ़ाई करने के लिए किताबों से भरी कोई लाइब्रेरी नहीं थी। उनके पास कुदरत थी और उनका दिल संगीत था। उन्होंने खुद बहुत कुछ सीखा। वो किसी से भी सवाल पूछते थे जो उनसे ज्यादा जानते थे। उन्होंने खुद से वादा किया था कि वे अपनी परिस्थितियों को अपने जीवन को परिभाषित नहीं करने देंगे। उनका सपना कुछ बड़ा हासिल करना था, कुछ ऐसा जो उनके माता पिता को गर्व महसूस कराए और उनकी दुनिया बदल दे। जिस दिन मनोज ने दिल्ली जाने का फैसला किया, वह एक टर्निंग पॉइंट था। वे जानते थे कि आईएएस ऑफिसर बनने जैसे बड़े सपने का पीछा करने के लिए उन्हें अपने छोटे गांव के आराम और जान पहचान को छोड़ना होगा। सिविल सर्विसेज का सपना उनके मन में तब जागा था जब उन्होंने अपने गांव में एक स्थानीय सरकारी अधिकारी को आते देखा था। उन्होंने देखा कि उस अधिकारी को कितना सम्मान मिलता था और उसके पास सकारात्मक बदलाव लाने की कितनी शक्ति थी। मनोज वही व्यक्ति बनना चाहते थे। अपनी जेब में बहुत कम पैसे और उम्मीद और डर से भरे दिल के साथ उन्होंने बड़े शहर के लिए ट्रेन पकड़ी। यात्रा लंबी थी और जैसे ही उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, उन्हें अपना छोटा गांव गायब होता दिखा, यह जानते हुए कि वे एक बिल्कुल नई दुनिया में कदम रख रहे थे। दिल्ली ओवरवेलमिंग थी। शहर लोगों का एक विशाल, शोरगुल वाला और तेज तर्रार समुद्र था, जैसा उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। रहने की जगह ढूंढना उनकी पहली बड़ी चुनौती थी। वहां उनके कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं थे। उन्होंने अपनी पहली कुछ रातें एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिताई, अपने सामान के छोटे से बैग को कसकर पकड़े हुए। शहर ठंडा और उदासीन लग रहा था, लेकिन मनोज का हौसला इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं था। वे जानते थे कि सफल होने से पहले उन्हें जीवित रहना होगा। उन्होंने काम ढूंढना शुरू किया, कोई भी काम जिससे उन्हें खाने और सिर पर छत के लिए थोड़ा पैसा मिल सके, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। नौकरी की उनकी तलाश उन्हें एक व्यस्त बाजार में एक छोटी चाय की दुकान पर ले गई। मालिक ने उन्हें थोड़ी मजदूरी और सोने की जगह के बदले में वहां काम करने की अनुमति दी। उनका जीवन एक नई कठिन दिनचर्या में ढल गया। दिन के दौरान वे कप धोते थे, चाय परोसते थे और मेजें साफ करते थे। उनके हाथ अक्सर दुखते थे और उनका शरीर लंबे घंटों के शारीरिक श्रम से थका होता था। वे हर दिन सैकड़ों लोगों से मिलते थे, उनकी बातचीत सुनते थे और शहर की धड़कन को महसूस करते थे। यह चाय की दुकान उनकी दुनिया की खिड़की बन गई, एक ऐसी जगह जहां उन्होंने आम लोगों के संघर्षों और आकांक्षाओं के बारे में सीखा।
जिसने उनके संकल्प को और मजबूत किया। जब देर रात चाय की दुकान बंद हो जाती थी, मनोज का दूसरा दिन शुरू होता था। जब शहर सो रहा होता था, वे स्ट्रीट लाइट के नीचे एक शांत कोना ढूंढते थे या दुकान की हल्की रोशनी का उपयोग करके पढ़ाई करते थे। वे अपनी किताबों को पूरी एकाग्रता से पढ़ते थे। शहर का शोर पृष्ठभूमि में फीका पड़ जाता था। दिन में उनकी कार्यस्थल, रात में उनका अध्ययन कक्ष बन जाता था। उन्होंने हर एक रुपया बचाया जिससे वे पुरानी किताबें और अध्ययन सामग्री खरीद सके। लोग एक चाय वाले को देखते थे, लेकिन अंदर एक IAS एस्पिरेंट कठिनाई की आग में जलता जा रहा था, यह साबित करते हुए कि सच्ची लगन सबसे कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता ढूंढ सकती है। IAS ऑफिसर बनने का रास्ता देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक UPSC परीक्षा से होकर गुजरता है। मनोज यह जानते थे। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा, समय और बचत अपनी तैयारी में लगा दी। महीनों की अथक कड़ी मेहनत के बाद अपनी नौकरी और पढ़ाई को संतुलित करते हुए उन्होंने पहली बार परीक्षा दी। वे आशा से भरे हुए थे। हालांकि जब परिणाम आए तो उनका नाम लिस्ट में नहीं था। असफलता एक कड़वी गोली थी जिसे निगलना पड़ा। यह एक भारी झटका लगा और एक पल के लिए दुनिया उनके चारों ओर बिखरती हुई लगी। वह सपना जो उन्हें दिल्ली तक लाया था, उनके हाथों से फिसलता हुआ लग रहा था। बहुत से लोग इस बिंदु पर हार मान लेते, वे हार स्वीकार कर लेते और अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाते। लेकिन मनोज अलग थे। उन्होंने असफलता के दर्द को महसूस करने दिया, लेकिन उन्होंने उसे खुद पर हावी नहीं किया। उन्होंने इस झटके को अंत नहीं, बल्कि एक सबक के रूप में देखा। वे वापस गए और अपनी गलतियों का विश्लेषण किया। उन्होंने महसूस किया कि वे कहाँ गलत हो गए थे और उन्हें क्या सुधारने की जरूरत थी। वे समझ गए कि उनकी तैयारी को और अधिक संरचना और गहराई की जरूरत थी। उनकी पहली असफलता ने उनके हौसले को तोड़ा नहीं, बल्कि इसने उन्हें खुद को साबित करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ बना दिया। उन्होंने नए जोश के साथ अपनी किताबें फिर से उठाई। उन्होंने दूसरी बार परीक्षा दी। उन्होंने और भी कड़ी मेहनत की थी और अधिक नींद और आराम का त्याग किया था। इस बार उन्हें अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ, लेकिन नियति ने उनके लिए एक और परीक्षा रखी थी। वे फिर से असफल हो गए। दूसरी असफलता पहली से भी ज्यादा दर्दनाक थी। उनके मन में संदेह आने लगे। क्या वे एक असंभव सपने का पीछा कर रहे थे? क्या वे पर्याप्त स्मार्ट नहीं थे? उनके आसपास के लोगों ने उन्हें एक स्थिर नौकरी ढूंढने और अधिकारी बनने के बारे में भूल जाने की सलाह देना शुरू कर दी। उम्मीदों और अपनी निराशाओं का बोझ बहुत बड़ा था। यह मनोज के लिए तीव्र मानसिक संघर्ष का दौर था। लगातार असफलताओं के बावजूद उनके अंदर कुछ ऐसा था जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने गांव में अपने माता पिता के बारे में सोचा। उन्हें वह वादा याद आया जो उन्होंने मिट्टी के तेल के लालटेन की रोशनी में खुद से किया था। उन्होंने तीसरी बार परीक्षा दी और फिर से सफलता उनसे दूर रही। 3 प्रयास, 3 असफलता। यह एक विनाशकारी रिकॉर्ड था। फिर भी यह पूरी निराशा के इस क्षण में ही उनकी सच्ची ताकत सामने आई। उन्होंने एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया, अपना अंतिम प्रयास। उन्होंने खुद से कहा कि यह उनकी आखिरी लड़ाई थी और वे इसे सब कुछ दे देंगे, पश्चाताप के लिए कोई जगह नहीं छोड़ेंगे। अपने चौथे प्रयास के लिए मनोज ने अपनी पूरी रणनीति बदल दी। उन्होंने सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं की, उन्होंने स्मार्ट काम किया। उन्होंने अपनी कमजोरियों को पहचाना और उन्हें ताकत में बदलने के लिए अथक प्रयास किया। वे अपनी पढ़ाई में पूरी तरह डूब गए थे। चाय की दुकान, शहर की सड़कें और सोने के लिए उनका छोटा सा कोना सभी उनकी अटूट लगन के गवाह थे। यह अंतिम प्रयास सिर्फ एक परीक्षा पास करने के बारे में नहीं था। यह वर्षों के संघर्ष, उनके परिवार के बलिदानों और उनकी अपनी आत्मा के लचीलेपन का सम्मान करने के बारे में था। जब वे आखिरी बार परीक्षा हॉल से बाहर निकले तो उन्हें शांति का एहसास हुआ। वे जानते थे कि उन्होंने अपना पूरा सर्वश्रेष्ठ दिया था। फिर परिणामों का दिन आ गया। ये एक ऐसा दिन था जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। कांपते हाथों से उन्होंने लिस्ट चेक की। वे नीचे स्क्रॉल करते गए। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था और वहां वह था, उनका नाम सफल उम्मीदवारों की लिस्ट में चमकता हुआ। वे सिर्फ पास नहीं हुए थे, उन्होंने एक अच्छी रैंक हासिल की थी। वे एक IAS अधिकारी बनने वाले थे। झोपड़ी का लड़का, वह लड़का जिसने लालटेन के नीचे पढ़ाई की, वह लड़का जिसने दिल्ली में चाय बेची, आखिरकार उसने अपने सपने को जीत लिया था। खुशी के आंसू उनके चेहरे से बह निकले
वर्षों के दर्द, संघर्ष और असफलता को धोते हुए। मनोज की सफलता की कहानी उनके गांव और उसके बाहर सभी के लिए आशा की किरण बन गई। जब वे एक कलेक्टर के रूप में घर लौटे तो वे सिर्फ मनोज नहीं थे, वे एक प्रेरणा थे। उनकी यात्रा ने साबित किया कि गरीबी एक परिस्थिति है, नियति नहीं। इसने दिखाया कि साहस, कड़ी मेहनत और एक अटूट इच्छा शक्ति के साथ कोई भी बाधा को पार कर सकता है। उनका जीवन इस विचार का एक जीता जागता उदाहरण बन गया कि हमारी पृष्ठभूमि हमारा भविष्य निर्धारित नहीं करती है। उन्होंने सिर्फ एक प्रतिष्ठित नौकरी नहीं कमाई थी, उन्होंने दूसरों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने की शक्ति अर्जित की थी, जैसा उन्होंने सपना देखा था। आज ऑफिसर मनोज अपनी जड़ों को भूले नहीं है। उन्हें वह लड़का याद है जिसने किताबों में पढ़ाई के लिए एकता पर खोजने के लिए संघर्ष किया था। उस याद का सम्मान करने के लिए वे अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में वंचित बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग क्लास चलाते हैं। वे सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अन्य प्रतिभाशाली युवा जो गरीबी से पीछे रह जाते हैं उन्हें वही अवसर मिले जिसके लिए उन्हें अपनी कड़ी मेहनत वे उन्हें किताबें, मार्गदर्शन और सबसे महत्वपूर्ण बात वो विश्वास प्रदान करते हैं कि वे भी अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। मनोज की कहानी सिर्फ एक IAS अधिकारी बनने के बारे में नहीं है, यह मानवीय भावना की जीत और इस खूबसूरत सच्चाई के बारे में है कि यदि आप में साहस है तो आप वास्तव में गरीबी को हरा सकते हैं।